ओम शांति। 21 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ पर या पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आए हो। तीर्थ करने जाते हैं ना, तो बाबा कहते यहाँ पे आए हो तुम भरपूर होने के लिए बाबा के घर में। प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर है, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। देखो, तुम ही से खाऊं, तुम ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व न रहे, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले के पास बच्चियां मिलने आती है। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती, वहां तो पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती। माउंट आबू में लोग हिल स्टेशन पर पहाड़ों पर जाते हवा खाने, तो बाबा कहते यहाँ पे तुम बच्चियां बाबा से मिलन बनाने आती हो। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं मात पिता के पास मिलन मनाने। यहाँ जानते हो, मात पिता भी दूर देश का रहने वाला है, पराए देश में आता है। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने के लिए। उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से आते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई विलायत से भी आता है। कोई चीज देखने के लिए आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती है माता पिता से मिलने के लिए। कोई चीज देखने के लिए नहीं आती, बाबा कहते हैं कि माता पिता से मिलने के लिए आती है। तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हो ना, जिससे स्वर्ग का सुख मिलता है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलना है। श्रीमत का गायन है ना, तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो। अब हो पराए घर, रावण के घर में, तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाए, मतलब लिबरेट कर कर तुमको सतयुग त्रेता में भेज देते हैं। देखो, आधा कल्प तुमने माया के देश में पुनर्जन्म लिया, सतयुग त्रेता में तो राम राज्य है, अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। तुम माताएं भी हो, टीचर भी हो, सतगुरु भी हो, तुम ही पढ़ते हो ना। मनुष्य से देवता बनाने के लिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब तुम असुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बच्चों से मिलने और देश में भी जाते हैं। यह बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य सागर है ना। जड़ सागर तो नहीं जो डुबो दे, नहीं, यह है चैतन्य। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला बना दिया जब सदगुरु मिला दलाल। देखो, आत्मा और परमात्मा हम 5000 साल अलग रहे, लेकिन दलाल मतलब ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए तो क्या हो गया? आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चे आते हैं मिलन मनाने, तो बाबा भी पराये देश से आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान सागर मोस्ट बिलीवर्ड माता पिता है, जो हमको मुरली और प्यार से अपना बनाते हैं। देखो बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़वे विकार में पड़े हुए हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं। उच्च से उच्च तो भगवान है, उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए अभी वह सब पतित है। तो बाबा आते ही है सतयुग का मालिक बनाने। तो बाबा कहते ऐसी कमाई करो जो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
तो तुम अभी कलयुग और सतयुग के संगम पर हो। उनको अलग युग कर दिया है। देखो सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। कहते बच्चे अब जो भी कर्म मैं तुमको सिखलाता हूं वही करो। देखो बाबा आकर कर्म अकर्म और विकर्म सिखाते समझाते हैं उसकी गुह्य गति। तो कर्म जो हम रेगुलर करते हैं, अकर्म जो सतयुग में हम करते हैं। सतयुग में हम कोई भी कर्म करो उसका अकर्म बनता है, मतलब न पाप का खाता बनता है न पुण्य का खाता बनता है। लेकिन कलयुग में बॉडी कॉन्शियस में हम जो भी कर्म करते दे अभिमान में वो विकर्म ही होता है। तो बाबा आकर कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। बाबा कहते हैं इसको कलयुग नहीं कहेंगे, ये संगम युग है। तो सतयुग त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं कि वहां भी संगम होता है। लेकिन बाबा कहते द्वापर से देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो ये सब तुमको पता पड़ता है। ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। देखो दुनिया में जो सत्संग में जाते हैं उनके पास कोई एम नहीं है, बस सत्संग करना, घर पे आए जैसे थे वैसे। लेकिन यहाँ पे एम है कि हमको मनुष्य से देवता बनना है। तो ये पढ़ाई है। देखो स्कूल कॉलेज पाठशाला कहते हैं ना, वो पढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम है। कोई भी पढ़ाई आप पढ़ो तो वो सोर्स ऑफ इनकम है। जितना पढ़ेंगे उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से हम पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन कौन सा पाठ बजाना है वो सारा तुमको पता है। तो बाबा कहते हैं तुम जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ करना कितना सहज। अच्छा इतना ज्ञान नहीं सुना सकते हो दूसरों को, कोई बात नहीं, 3 पैर पृथ्वी के लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। देखो अगर हम अपने घर का छोटा सा हॉल या जो भी है 2 घंटे के लिए अगर मुरली सुनाने के लिए दीदी को देते हैं, या फिर हम खुद भी 3 पैर पृथ्वी के अपने घर के देकर बाबा की मुरली सुनाते हैं और वहां पे बोर्ड लिख दो। बाबा कहते हैं कि आकर 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा सा बोर्ड लगाना है, उसमें लिखो कि 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वर्ग की बादशाही लेना योर बर्थ राइट है। भला आकर पूछो, समझो आकर। तो बाबा कहते हैं, वो कहते निरंतर मुझे याद करो और सबको भूल जाओ। इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है कि तो सिर पर रखना चाहिए ना। भगवान कहते हैं कि सबको देखते हुए भी बुद्धि परमात्मा की ओर होनी चाहिए। तो बाबा का फरमान है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो। और कोई से बात नहीं करते, बच्चों से ही बाबा बात करते। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता। देखो भगवान भी बच्चों से बात करते। कितनी सारी दुनिया है, सब उसके ही बच्चे हैं। लेकिन भगवान जिनको अपना 7 डेज का कोर्स कर कर अपना परिचय देते और जिनको निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, बाबा उनसे बातें करते हैं। बाबा कहते हैं कि 7 रोज आकर समझना चाहिए। अगर 7 रोज आकर नहीं समझे तो नहीं बिठाते। जब तक 7 रोज की भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ बुद्धि होए बिगर बैठने नहीं देते। हाँ कोई बड़े मनुष्य मिलने आते हैं तो सुनते हैं ना, का सुबह का क्लास देखते हैं तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं। अगर कोई बोले कि भी आना है तो बोलेगा श्रीमत लेते फिर बताते। अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है। बहुत सी आत्माएं आधा अधूरा ज्ञान सुनकर ब्रह्म कुमारी के नाम पे कलंक लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई उल्टा उठाए तो अंदर नहीं आने देते। इसलिए 7 दिन का कोर्स करवाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, फिर आने की छुट्टी देते हैं। तुम सबको समझाओ कि यह हमारे माता पिता है जिसे स्वर्ग का सुख मिलता है। तुमको जैसे 3 इंजन मिल गए। देखो एक परमात्मा का इंजन, एक ब्रह्मा बाबा और एक लौकिक पिता। इस समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं। वहां तो अलग अलग होते हैं। दुनिया में तो देखो बाप टीचर सदगुरु भी अलग होता है। यहाँ पे तो देखो एक में मिल गया।
शिव बाबा को अर्पण किया, तुम्हारी परवरिश जैसे शिव बाबा के भंडारे से होती है। कभी भी बुद्धि से सरेंडर होकर दिल से कहना है कि बाबा ये घर भी आपका है, ये भंडारा आपका है और आपकी परमिशन से ही इस भंडारे में मैं खाना खाती हूँ। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया, अब उनसे ही पलते हो, कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म दान करे उससे ही उसकी परवरिश हो। वो तो जितना दान करते हैं वो खा जाते हैं, यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है, इससे तुम्हारी परवरिश भी होती है। बाबा कहते घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है, ऐसे समझकर खाते हो तो हूबहू शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। बाप समझाते हैं, बाप का दिया हुआ है ना तो बाप को अर्पण किया। देखो उनके हुक्म से हम खा रहे हैं, भल बैठा घर में है परंतु शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। कहते हैं ना तुम ही संग खाऊं तुम ही संग घूमूं, बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सेनेटोरियम। तो यहाँ तुम बैठे हो एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए। यहाँ आते इसलिए हो आधा कल्प एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने के लिए। इस ख्याल से आते हो ना कि माउंट आबू में किस लिए आते हो, हवा खाने आते हो? नहीं, बाबा कहते यहाँ पे तुम परमात्मा से मिलन मनाने आते हो। भगवान भी पराये देश से आता है, परम धाम से बच्चों से मिलने। तो बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान बनना है। जनक का मिसाल तुम्हारा है राजयोग, वो तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्टा समान है। सन्यासी लोगों को लगता है कि बहुत कम सुख है, लेकिन बाबा को मालूम है कि बच्चे 21 जन्मों का सुख भोगते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे आओ माता पिता से मिलने, रिफ्रेश होना है, फिर घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है ना। जैसे हम माउंट आबू जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, लॉ नहीं है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना जरूर है। देखो भगवान के महावाक्य है, दुनिया वाले कितना गलत भगवान के प्रति फैलाते हैं। पूरा नॉलेज न होने के कारण आधा अधूरा ज्ञान, कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो पूरी नॉलेज लेने के लिए 7 दिन का कोर्स करवाना भी बहुत जरूरी होता है। बाकी यह पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। बाबा कहते हैं विघ्न आदि न पड़े तो यह बहुत बढ़ सकती है। बाबा के कार्य में भी देखो कितने विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे कैसे बैठेंगे, इसीलिए लिमिट है जिसको बाप सम्मुख देख भी सके। पहले ऐसे होता था स्टार्टिंग में 1936 के बाद, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे। फिर माउंट आबू में जब पूरा अपना यज्ञ शिफ्ट हुआ कराची से, तो वहां पे इतने लोग नहीं बैठ पाते थे। आज तो इतना बड़ा डायमंड हॉल है जहां 20-25 हजार लोग एक साथ बाबा के सामने बैठ सकते हैं। तो बाप देखते हैं तो आत्माओं से बात करते, शरीर से बात नहीं करते। अगर जोर से देखेंगे तो शरीर भी भूल जाए, चुंबक है ना, जैसे कि अनकॉन्शियस हो जाएगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना, बुद्धि से सब कुछ बाप के हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना, बहुत मीठा पावन बनना, पतित पने का कड़वापन निकाल देना। वरदान, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े ही बड़ी अथॉरिटी है, हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान के पॉइंट्स के अनुभवी में संपन्न बनो तो चेहरे में सदा उमंग उत्साह की चमक रहेगी।
बाबा जो ज्ञान गुण शक्तियां देते हैं, बाबा कहते वो प्रैक्टिकल में अनुभव करो तो तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा। अब सुनने और सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का ही विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा समझते हैं और अपने को सदा भरपूर अनुभव भी करते हैं। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां सब में भरपूर होने का कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। देखो, ज्ञान गुण शक्तियों सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी बन जाएंगे। स्लोगन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। ओम शांति, ओम शांति।